हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी के फैक्ट यूट्यूब चैनल। और अगर आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम कई सारे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक क्विज़ के रूप में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सिर्फ राइट आंसर को पढ़ूंगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन देखना है और याद करने की कोशिश करनी है। अगर आया तो भी ठीक, नहीं आया तो मैं आपको राइट आंसर बता ही दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किनके बीच लड़ा गया था। हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किनके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा सिकंदर और पोरस। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसका आंसर भी ऑप्शन ए है, 261 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। यानी सिंध के युद्ध में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम ने। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था। यानी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि तराइन का द्वितीय युद्ध का क्या परिणाम हुआ। यानी तराइन के द्वितीय युद्ध का क्या परिणाम हुआ। आप एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच लड़ा गया था। यानी चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा राजा जयचंद। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित किया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राणा सांगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने किसे हराया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानों को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किसे हराकर दिल्ली से भागने पर मजबूर किया था।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है, टालीकोटा का युद्ध किन महान साम्राज्य के पतन का कारण बना? टालीकोटा का युद्ध किस महान साम्राज्य के पतन का कारण बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। यानी कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यानी 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। क्वेश्चन 16 है, सामोगढ़ का युद्ध किनके बीच हुआ था जो मुगल सिंहासन के उत्तराधिकार का युद्ध था? 1658 ईस्वी में सामोगढ़ का युद्ध किनके बीच हुआ था जो मुगल सिंहासन के उत्तराधिकार का युद्ध था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दारा शिकोह और औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी? और ये 1700 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच। अगला सवाल है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा मद्रास की संधि। अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किस वर्ष हैदर अली की मृत्यु हुई थी? 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किस वर्ष हैदर अली की मृत्यु हुई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, 1782। हमारा अगला सवाल है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? यानी कि 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला सवाल है,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या परिणाम हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 की समाप्ति किस संधि से हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सालाबाई की संधि। अगला सवाल है, चिलिया वाला का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चिलिया वाला का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अंग्रेज और सिख के बीच। अगला सवाल है, भारत और चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962। अगला सवाल है, प्रथम भारत पाक युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था? प्रथम भारत पाक युद्ध जो स्वतंत्रता के बाद का बड़ा सैन्य संघर्ष किस वर्ष हुआ था जिसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था? ये 1965 में हुआ था। अगला सवाल है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या रहा? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिमला समझौता और बांग्लादेश का उदय। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1999। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा 1914 से 1918। इसका राइट आंसर होगा 1914 से 1918, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश पर जर्मनी के आक्रमण के साथ हुई थी? यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश पर जर्मनी के आक्रमण के साथ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार हुई थी? प्रसिद्ध वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की प्रथम हार हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1815 में। अगला सवाल है, मैराथन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 490 ईसा पूर्व में मैराथन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनानी, एथेंस और फारसी जो पर्शियन है। अगला क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, धर्म युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? धर्म युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच।
अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस तुर्की का गठबंधन। इस अगला क्वेश्चन है, चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध की शुरुआत किस सदी में हुई थी? चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध की शुरुआत किस सदी में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19वीं सदी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्किपियो और हैनिबल के बीच लड़ा गया जामा का युद्ध किस ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा था? प्रसिद्ध स्किपियो और हैनिबल के बीच लड़ा गया जामा का युद्ध किस ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्यूनिक युद्ध। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध की अवधि क्या थी? अमेरिकी गृह युद्ध की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1861 से 1865। अगला सवाल है, देवराई का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई को अंतिम रूप से पराजित किया था? देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई को अंतिम रूप से पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब और दारा शिकोह। अगला सवाल है, पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी में के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई थी। मुगलों की तरफ से इस संधि पर कितने हस्ताक्षर किए थे? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पुरंदर का युद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई थी। मुगलों की तरफ से इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा जयसिंह प्रथम। अगला सवाल है, खेड़ा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था जिसने मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकार का फैसला किया? खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था जिसने मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकार का फैसला किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहू और ताराबाई। अगला सवाल है, पालखेड़ का युद्ध 1728 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम और किसके बीच लड़ा गया था? 1728 ईस्वी में पालखेड़ का युद्ध पेशवा बाजीराव प्रथम और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए इसका सही होगा, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला को। अगला सवाल है, सेंट थोमे का युद्ध 1746 ईस्वी में जिसे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का हिस्सा माना जाता है किनके बीच लड़ा गया था? सेंट थॉमे का युद्ध जिसे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का हिस्सा माना जाता है किनके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन अरकट के नवाब के बीच। अगला सवाल है, बेदरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था जिसके बाद भारत में डच शक्ति का पूरी तरह पतन हो गया? बेदरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था जिसके बाद भारत में डच की शक्ति का पूरी तरह पतन हो गया?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और डच के बीच। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों और अंग्रेजों के बीच कौन सी प्रसिद्ध संधि हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर की संधि। अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्टालिनग्राद का युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, जिसे इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में गिना जाता है? प्रसिद्ध स्टालिनग्राद का युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, जिसे इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में गिना जाता है? इसका राइट आंसर है बी, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। अगला सवाल है, गेटिसबर्ग का युद्ध 1863 ईस्वी में किस ऐतिहासिक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ माना जाता है? गेटिसबर्ग का युद्ध किस ऐतिहासिक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ माना जाता है? अगर आपको इनका सही जवाब मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज आप सर्च करिए और कमेंट करिए कि इसका सही और राइट आंसर क्या है। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी लेंदी था, लेकिन फिर भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो साबित हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।